नमस्ते। सात्विक आहार में आपका स्वागत है। सात्विक आहार यानी पॉजिटिव अन्न। अभी हम देखेंगे ये जो सीज़न है हमारा, ये शरद ऋतु शुरू हो चुका है और शरद ऋतु के हिसाब से हमने क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। या हेलो प्राची। ऐसे कहा गया है आयुर्वेदा में कि शरद ऋतु ये इस ऋतु में सबसे ज़्यादा डिजीज़ेस, इलनेसेस, बीमारियाँ होती है। अभी हम देखेंगे तो गर्मी भी होती है, ठंड भी होती है, बरसात भी होती है, कॉम्बिनेशन होता है। और ये शुरू हो चुका है 23 ऑफ सितंबर से, आई एम सॉरी 23 ऑफ अगस्त से शुरू हो चुका है और 23 ऑफ अक्टूबर तक ये शरद ऋतु रहेगा। इन 3 महीने में हमने तबीयत के ऊपर ध्यान देनी है और स्पेसिफिकली ध्यान इसलिए भी देनी है बिकॉज़ ये जो पैंडेमिक सोटू से है उसके कारण भी, और ये शरद ऋतु है इसके कारण भी, और नहीं भी रहे तो भी ध्यान तो देना ही है। ध्यान कैसे देना है? चलिए हम एक आयुर्वेदा के हिसाब से इसका एक बेस जानते हैं। आयुर्वेदा में जो हमारे 4 पुरुषार्थ है, काम अर्थ धर्म मोक्ष, ये चारों धर्म के ऊपर बहुत बड़े बड़े ग्रंथ हैं और इन्हें इनकी सिद्धि प्राप्त करने के लिए भी ये सारे ग्रंथ पढ़ के और वो आत्मसात करके अप्लाई करके हम आगे चल सकते हैं। एक राजा था तो उसके लिए समय नहीं था कि ये सब इतने ग्रंथ पढ़े, तो उन्होंने 4 विद्वान को बैठा दिया कि चलो आप ये पढ़ो और मुझे उसका गिस्ट बता दो सबको। तब भी वो राजा को ऐसे झटपट सब चाहिए होता था, जैसे अभी भी चाहिए होता है ना सबको झटपट। दवाई खा ली और बस ठीक लगे, ऐसे इमीडिएट इम्पैक्ट चाहिए होता है। तो राजा ने ये 4 विद्वानों को बैठा दिया था, फिर उन्होंने वो सारे वेदों का एक गिस्ट करके 100 श्लोकास बनाए थे। फिर वो 100 श्लोकास भी ज़्यादा हो गए राजा के लिए, तो 10 श्लोका बना दिए। 10 श्लोका भी ज़्यादा हो गया तो फिर 1 श्लोका बना दिया। तो 1 श्लोका जो है वो ये है कि जीर्णे भोजनम आत्रेय। आत्रेय ऋषि ने ये बताया था, जीर्णे भोजनम, आपका भोजन जीर्ण यानी डाइजेस्ट होने के बाद में ही फिर आप अगला भोजन करें। ये सीज़न में देखिए स्पेसिफिकली शरद ऋतु में बहुत सारे त्यौहार होते हैं और ये सारे जो त्यौहार होते हैं इसमें उपास एलिमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। उपास करने के लिए कहा जाता है, और उपास का मतलब यानी यहाँ पे तो हो गया है कि एकादशी दुप्पट खाशी, यानी एकादशी का दिन भी होता है उपास करने के लिए, जिससे हमारी शरीर रिजुविनेट होती है, हील होती है, एम्पावर होती है। बट उपास का मतलब होता है सिर्फ पानी पे उपास करना है, सिर्फ पानी पी सकते हैं, कुछ भी नहीं खाना है, फल तक नहीं। और कुछ लोग तो निर्जल उपास भी करते हैं। तो उपास का मतलब इज नो साबुदाना खिचड़ी, नो भगर, नो कालवंद, नो राजगिरा की पुड़ी, नो पोटैटो वेफर्स एंड नो शेंगदाना। ये सारे इनफैक्ट हेवी है डाइजेशन के लिए, तो विपरीत काम कर रहे हैं। तो उपास बाकी भी जो त्यौहार है ये सीज़न में यहाँ पे उपास बहुत ज़्यादा रहेंगे, तो उपास ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा। एंड शरद ऋतु है 23 ऑफ अक्टूबर तक, तब तक ध्यान रखिएगा। यस, सो नाइस प्राची जी, सुमति जी एंड क्रांति जी। और कुछ आपके सवाल हो, कुछ पूछना हो तो बताएं। यस, जय श्री कृष्ण सुमति जी। ये एक और चीज़ हमने करना है। देखिए शरद ऋतु के अंदर बहुत सारे त्यौहार आते हैं, राखी पूर्णिमा, गणपति का भी फेस्टिवल अभी आ रहा है। गणपति के फेस्टिवल के अंदर हमने, देखिए फेस्टिवल जो भगवान का होता है तो हमने भावपूर्ण, हमारी श्रद्धांजलि जब होती है, हम उस भाव में होते हैं ना भगवान के प्रति, जब जो आत्मीयता, पूजा, आरती, इस भावना में जब हम होते हैं तो ऑटोमेटिकली हमें रोग नहीं आते हैं। तो उस भाव में भी बने रहे। एंड
बी हेल्दी, ईट हेल्दी एंड ईट ओनली आफ्टर द फूड इज़ डाइजेस्टेड, ये ज़रूर से याद रखिए। बच्चों को स्पेसिफिकली फोर्स ना करिए खाना खाने के लिए। प्राची हैज़ मेड मिलेट पुलाव, अमेजिंग। कल की एक रेसिपी मैंने डाली थी, वो ज़रूर से ट्राई करिए। उसमें बस वही सिंपल 1 मिनट लगता है बनाने के लिए, एंड दैट टू फर्मेंटेड मिलेट। Amazing. Prachi is saying it was very tasty. Prachi, share the recipe. हाँ जी, दशहरा इज़ द 10th डे ऑफ, नवरात्रि ख़त्म होती है। नवरात्रि के भी आप देखिए तो उपास रहते हैं, गणपति के अंदर भी नॉर्मली उपास करते हैं। Okay, so Prachi, do share the recipe. She's saying I will share and I took the recipe from you. Every day I have a different recipe. ओके, कल वाली जो रेसिपी थी ये बहुत इंस्टेंट है एंड बहुत ही टेस्टी है। उसको एक्चुअली पुलियोगर राइस भी बोलते हैं। वो पुलियोगर राइस को हम लोग थोड़ा और वो ग्रेवी अगर कर ले उसका अलग से, और जो फर्मेंटेड मिलेट्स है इसको सिजाना नहीं है, बिकॉज उसके अंदर जो भी हमारे बैक्टीरियाज, अच्छे वाले बैक्टीरियाज है ना, द लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियाज, ये गर्म करने पे मर जाएंगे ना, तो द पर्पस विल बी लॉस्ट। तो जैसे हम दाल चावल खाते हैं वैसे आप कालवंद या दाल या रसम, ग्रेवी, ये गर्म करके उसके साथ में आप मिलेट्स खा सकते हैं। ओ अमेजिंग, प्राची इज सेइंग आई ऑल्सो कट द वेजिटेबल्स विथ हैंड एंड नो नाइफ। अमेजिंग, दैट इज प्राची। Do share, try to make a video and share that. Put it on the Satvik group. Oh, Srinivas ji is asking any millet recipe book. अभी तक तो नहीं पता मुझे, बट हाँ एक इनकी है, डॉक्टर खादर वली, हु इज़ नोन एज द मिलेट मैन ऑफ इंडिया। उनकी एक रेसिपी बुक है। आप अगर हमारे सात्विक मूवमेंट ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो वहाँ पे आई थिंक एक बार फॉरवर्ड की थी, और दोबारा आप वहाँ पे फॉरवर्ड के लिए आप मांग लीजिए। क्राती, इफ़ यू आर देयर कैन यू प्लीज़ शेयर द लिंक ऑफ सात्विक मूवमेंट का ग्रुप। ये हमारे जो इसके ऊपर भी है, इस पे एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है और सात्विक मूवमेंट का, और फेसबुक पे भी ये ग्रुप है। तो व्हाट्सएप की लिंक यहाँ पे शेयर कर देंगे, जो भी ज्वाइन होना चाहते हैं ज्वाइन हो सकते हैं, एंड इट विल बी इजी टू शेयर द PDFs एंड फोटोग्राफ्स देयर ऑन व्हाट्सएप। ओके, एंड द बेस ऑफ ऑल, याद रखें एक बेसिक चीज़, हमारे ये सारे डिजीजेस का जड़ होता है इम्बैलेंस। इम्बैलेंस इन द 3 थिंग्स, पित्त, वात एंड कफ। पित्त, वात, कफ, ये होता है इम्बैलेंस ऑफ द 5 एलिमेंट्स। कौन से 5 एलिमेंट्स? अग्नि, अग्नि अगर इम्बैलेंस हो गई तो पित्त की तकलीफ होगी। आकाश और वायु में अगर इम्बैलेंस हो गया तो वात की तकलीफ होगी, और पृथ्वी और जल में अगर इम्बैलेंस हो गया तो कफ की बीमारी होगी। ये तीनों बीमारियां यानी तीनों दोषों, बेसिकली दोष कहते हैं पित्त, वात, कफ को, ये इस सीज़न में शरद ऋतु में प्रबल होती है। तो इन्हें ध्यान रखने के लिए आप षड्रस का भी सेवन कर सकते हैं। षड्रस के बारे में हम कल बात करेंगे कि हमने कौन सा रस खाना है, कौन से दोष के लिए, और हम हमारे अन्न से ही किस तरीके से निरोगी रह सकते हैं। सो श्रीनिवास जी, वो बुक हम लोग शेयर कर देंगे, उसका PDF बुक वर्जन आ जाएगा सात्विक मूवमेंट के व्हाट्सएप ग्रुप में। प्राची जी इज आस्किंग, इज इट पॉसिबल दैट दे ऑल गेट इन बैलेंस्ड? येस ऑफ कोर्स प्राची जी, एंड दैट इज व्हाट इज गुड हेल्थ। जब सभी चीज़ बैलेंस में रहेंगे तभी वो उसे गुड हेल्थ बोलते हैं। इनफैक्ट गुड हेल्थ की परिभाषा ही वही है। तो कल ज़रूर से जुड़िएगा, हम लोग एग्जैक्ट इसका एप्लीकेशन कैसे करना है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, एंड उसी से हम बैलेंस कैसे अचीव कर सकते हैं। फूड इज़ आवर मेडिसिन, वी डोंट नीड एनी केमिकल टू बी आवर मेडिसिन। केमिकल तामसिक होता है,
तो नेचुरल तरीके से हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं? तो षड्रस से, सिंपल। और हमारा बॉडी इज एक्चुअली ना miraculous machine. It heals itself, it empowers itself. We just have to allow it to heal and empower. आज ही हम लोग ग्रुप में बात कर रहे थे कि अगर हम हमारे शरीर में कुछ भी तामसिक चीज डालते हैं तो रोग होता है। जैसे आयुर्वेदा में कहा गया है, दोषो एव ही सर्वेसाम रोगा नाम एकादनम, रोग अद्वैत, कारण अद्वैत, चिकित्सा अद्वैत, निदानम अद्वैत। जिसका मतलब है हमें जो भी अलग अलग हमारे दोष होते हैं, दोष इज वात, पित्त एंड कफ, तो इसका कारण, इसके नाम अलग अलग है पर इसका कारण एक ही है, कारण अद्वैत। अद्वैत यानी एक ही है, इसलिए इसका सॉल्यूशन भी एक है, चिकित्सा भी एक है। तो कारण क्या है? कारण इस कि आपके शरीर में कहीं तो गंदगी जमा हो गई है, कहीं तो टॉक्सिन, जहर जमा हो गया है, और ये गंदगी जहाँ पर भी जमा हो जाती है वहाँ पे आपको रोग हो जाता है। जॉइंट्स में जमा हो गए तो जॉइंट प्रॉब्लम, हार्ट या हार्ट के पैसेजेस में जमा हो गए तो हार्ट प्रॉब्लम, किडनी में हो गया तो किडनी प्रॉब्लम, आंखों के पीछे हो गया आंखों का प्रॉब्लम। तो सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन इज ये जो भी गंदगी जमा हुई है शरीर में, इसको हमने शरीर से निकालना है। और निकालना किस तरीके से है? नेचुरल तरीके से एक्चुअली हमारी बॉडी निकालती है। यानी देखिए, हमें पहले क्या होता है, सर्दी खांसी होती है तो उसका क्या अर्थ होता है कि जो भी तामसिक या गंदगी हमारे शरीर में जमा हो चुकी है उसको कफ के माध्यम से, म्यूकस के माध्यम से शरीर बाहर फेंक रहा है, इसलिए वो सर्दी खांसी हो रही है, कफ निकलता है। हम क्या करते हैं? दवाई लेते हैं और वो सर्दी खांसी कफ को अंदर ही उसको दबा देते हैं। फिर हमारा शरीर बेचारा वो डायरिया हो जाता है शरीर को। क्यों होता है? ताकि सारी गंदगी है वो शरीर से निकल जाए। तो हम क्या करते हैं? लोमोटिल ले लेते हैं या डायरिया, लूज मोशंस बंद करने की दवाइयाँ ले लेते हैं। कभी कभी वो मूत्र के मार्ग से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, हम दोबारा दवाई लेके उसे अंदर ही दबा देते हैं। फिर वो पसीने के माध्यम से निकलने की कोशिश करता है, फिर उसमें बदबू आती है, और वो बदबू आती है पसीने से। बदबू तो आएगी ना, क्योंकि वो तामसिक है, जहर है, गंदगी है। तो वो उसके लिए भी हम लोग डर्मेटोलॉजिस्ट के पास में जाके हम लोग कोई तो दवाई ले लेते हैं कि पसीना ना आए। तो हमारा शरीर बेचारा करे भी तो क्या करे। तो हमने सिर्फ इतना समझना है कि हमारे शरीर को हमने हील करना है नेचुरल तरीके से और होलिस्टिक वे में। होलिस्टिकली हील होगा तो ही वो शरीर तंदुरुस्त रहेगा। तो कल हम लोग एक डिटेल चार्ट देखेंगे कि हम हमारे अन्न को, षड्रस जो होते हैं, उसका इस्तेमाल कैसे करना है हमारे आहार में, और कौन से दोष के लिए। तो ये दोष को बैलेंस करना पॉसिबल है। हाँ, प्राची, ओके, प्राची, नॉट प्राची जी। सो प्राची, आई विल ट्राई टू मेक अ PPT if possible. Let me see if we can share it here on the live thing. Or maybe we can post a photograph here, so it will be easy for you to refer to even if you don't remember. या राजेश जी, यहाँ पे क्रांति अग्रवाल ने जो लिंक शेयर की है व्हाट्सएप की, इस पे क्लिक करके आप ये सात्विक मूवमेंट के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। ओके, ऑल राइट। सो उपवास ज़्यादा करना है, पर उपवास के अंदर ये ध्यान रखना है कि पित्त ना बढ़े। जब हमारे पेट के अंदर जठर अग्नि तीक्ष्ण होती है तो उसे शांत करने के लिए हम खाना खाते हैं। स्पेशली जब पित्त होता है ना ज़्यादा, तो उसको शांत क्या करता है? मधुर रस। तो आप खड़ी शक्कर है या मीठा जो है ये खाइए, ये पित्त को सेटल करेगा एंड पित्त दोष नहीं होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, एंड कल भी दोबारा जुड़े रहिए। वी विल ट्राई टू सी द षड्रस टुमारो। नमस्ते, बाय बाय।